हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है केमिस्ट्री की पहली क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि केमिस्ट्री जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम आसान चीज़ें हैं। आप हमारे साथ बस चलते चले चलिए, आपका केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। बात आनी चाहिए समझ में। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगी। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका मालूम होगा, आप बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे उनको शायद नहीं मालूम होगा कि हम बिल्कुल सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट करते हैं। हर टॉपिक को शुरू करेंगे सिक्स्थ से और अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते 11th और 12th तक चलेंगे, है ना। और हम जो बुक फॉलो करते हैं वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है वो एनसीईआरटी होती है। तो हम लोग बुक फॉलो करेंगे एनसीईआरटी प्लस अदर्स बुक, और प्लस जो आप लोगों के एग्जाम में PYQs होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना लेक्चर डिजाइन करते हैं। तो वह बच्चा जिसको केमिस्ट्री बहुत आती है, जिनको लगता है हम तो केमिस्ट्री में महान हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस बैच में। और जिनको कुछ नहीं आती है, उनको लगता है कि भाई केमिस्ट्री हमें तो समझ में आना नहीं है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, उसके लिए भी बहुत कुछ है। तो सेशन के आगाज़ से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? हमारे साथ शिवानी शर्मा है। यही क्लास टाइम रहेगी, एक वक्त जो फिक्स हो गया वो फिक्स रहेगा। तो 1 से 2 रहेगी हमारी जो टाइमिंग है। उसके बाद जो भी PDF वगैरह है वो रोज़ अपलोड कर दी जाएगी। किसी भी PDF में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, आप मुझे अगली ही क्लास में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो PDF अपलोड कर दी जाएगी। औरंगाबाद की धरती से हमारे साथ हैं अंकित, और सक्षम हमारे साथ हैं, ऑल परफेक्ट ना। वैभव हमारे साथ हैं, विवेक हैं, विशाल हैं, जयप्रकाश हैं, पारुल हैं, भरत हैं, ज्योति है, मुस्कान है, राम सिंह, आर्यन सिंह, सभी का स्वागत। संगीता, राधे राधे, जय भीम आर्यन। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, है ना, और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और वक्त मिलेगा तो हम एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर होता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आता है ना, तो हम मज़ा दिलाएंगे ना केमिस्ट्री में, घबराइए मत। उसके बाद देखिए, थ्योरी तो यहाँ से चलेगी, थ्योरी जो है हमारे ऐप पे चलेगी। और प्रैक्टिस कहाँ से होनी है, प्रैक्टिस क्लास कहाँ से करनी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको सबसे पहले सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले बात होगी कि भाई ये जो क्लास होगी वो आपकी बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, बाइलिंगुअल होगी, ना तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत, ना तो इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत, बाइलिंगुअल चलेगी। ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे, ड्यूरेशन की, अवधि की, तो ड्यूरेशन होगा आपका 2 से 2.5 मंथ का। 2 से 2.5 मंथ क्लास चलेगी आपकी, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे चलेगी, है ना। कभी कभी सैटरडे को ऑफ रह सकता है, लेकिन जनरली मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है। तो 2 से 2.5 महीने लगेंगे आपको। उसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे उसकी PNG आपको दे दी जाएगी नोट्स वाले सेक्शन में। जो भी यहाँ पे अभी लिखा जाएगा, बोला जाएगा, उसकी PNG आपको दे दी जाएगी। तो आप नोट्स जो हैं या तो PNG से बना लें, अपलोड कर दी जाती है, PNG से बना लें, या हमारे साथ बनाते जाएं, या ये जो क्लास चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाती है। जब तक आपके बैच की वैलिडिटी है तब तक ये रिकॉर्डिंग आपके ऐप पे रहती है। तो उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप जो हैं उससे नोट्स बना लें, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है।
कोई बच्चा है कि साथ साथ नोट्स बनाने में कंफर्टेबल है, कोई सोचता है कि नहीं अभी सर पढ़ा रहे हैं तो हम सर की तरफ पूरे तवज्जो रखें, नोट्स हम बाद में बनाएं। तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमारे साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं या पीएनजी से बनाना चाहते हैं या वीडियो से बनाना चाहते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, वो आपका अपना चॉइस है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे साथ ही बनाते जाएं, लेकिन हाँ नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अपना जो नोट्स होता है ना वो रिवीजन करने में आसानी होती है, एग्ज़ाम टाइम में आसानी होगी। ठीक है, तो आपका बाइलिंगुअल होगा, ड्यूरेशन 2 से 2.5 मंथ की होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, और नंबर ऑफ क्लासेस इसमें आपकी जाएंगी 40 से 45 के करीब नंबर ऑफ क्लासेस जाएंगे। कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा बिल्कुल आपके दिलो दिमाग पर, है ना। जहाँ पर रटने वाली चीज़ें होंगी उसको हम ट्रिक वगैरह से रट लेंगे, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात होगी वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बुक हमने क्या बताया, एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे। बुक कौन सी फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी को इग्नोर करके चलते हैं, है ना। सैटरडे को ऑफ होता है लेकिन मेरी चलेगी, है ना, और कभी कभी नहीं भी चल सकती है। मैंने जनरली लिख दिया है मंडे टू सैटरडे, तो सैटरडे को कभी क्लास होती है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि भाई हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो आते हैं पाठ्यक्रम पे, आइए दिखाते हैं आपको पाठ्यक्रम की तरफ एक नज़र डालते हैं, सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। हमारा पहला जो बेसिक सिलेबस होगा, बेसिक टॉपिक होगा जो सबके लिए ज़रूरी होगा, वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम बेसिक बातें सीखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परमाणु संरचना पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में भर भर के हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, शील्डिंग क्या होती है। ठीक है जी, एकदम 100% कवर हो जाएगा अरिंदम। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे ही खत्म होगा हम चलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक पे, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में लिखते हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, या इसी को कभी कभी लिखा मिलेगा रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे के सारे। चौथा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, और वो टॉपिक हमारा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा होगा 5th नंबर का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा हमारा मैटर। अब ये जो मैटर है ना, इसमें ढेर सारे टॉपिक छुपे हुए हैं, पदार्थ या जिसको द्रव्य कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य। अब इस जो मैटर वाला टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपस में छुपे हुए हैं। इसी में हम पढ़ेंगे कि भाई मेटल्स क्या होते हैं, धातु क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल के गुण, उनकी प्रक्रियाएं, नॉन मेटल्स अधातु। इसी में हम लोग पढ़ेंगे मेटालॉइड्स क्या होते हैं, मेटालॉइड्स उपधातु। इसी में हम पढ़ेंगे कंपाउंड, है ना, यौगिक। इसी में हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में,
मिक्सचर के बारे में और मिश्रण के प्रकार के बारे में, कि मिश्रण क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें क्या समानताएं होती हैं, कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहूं कि मिल्क, मिल्क क्या है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है, उसमें भी क्या है कोलॉइड, कोलॉइड में भी क्या है एमल्शन, पायस जिसको कहते हैं। ये सारी बातें हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक फिफ्थ जो है अपना एक टॉपिक है मैटर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपस में छुपे हुए हैं, ठीक है। मैटर के बाद अगर हम बात करेंगे, मैटर के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैटर के बाद हमारा आएगा सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। सिक्स्थ जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। आज तक के एग्जाम में जितने भी अभी तक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पूछे गए हैं सब को हम एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ के बनाने की विधि, उसके उपयोग वगैरह हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई ब्लू विट्रियोल क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, वाइट विट्रियोल क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। जितने भी अभी तक के एग्जाम में जितने भी केमिकल कंपाउंड पूछे गए हैं सब को हम एक चैप्टर में समेटने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। टोटल कितनी क्लास होगी? आप देर से आए, पहले देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले कितनी क्लासेस होंगी, 40 से 45 क्लासेस लगेंगी इसमें, है ना, 40 से 45 क्लासेस लगेंगी। चलिए आगे आते हैं। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स अभी तक पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन सब को हम एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। करीब करीब 30 से 40 केमिकल कंपाउंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे बाहर नहीं जाने का आपका। उसके बाद हमारा आ जाएगा सातवां जो हमारा टॉपिक होने वाला है गैस, सातवां जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होगा केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं उन सब को हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। केमिकल रिएक्शंस अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं, जितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सब का जिक्र हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जितने प्रकार की भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हम सब को इकट्ठा यहाँ पर देखने वाले हैं। एक भी केमिकल रिएक्शन को हम छोड़ेंगे नहीं जहां से आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना, क्लियर है। तो हमने इस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया है एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए कि जैसा मैंने कहा कि 6th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक की शुरुआत हम 6th क्लास से करेंगे, 6th क्लास की एनसीईआरटी से अपना लेवल बढ़ाते 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 12th तक पहुंचेंगे। तो ये हर एक एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, आप केमिस्ट्री फिनिश होने दीजिए। जो लोग बायोलॉजी मुझसे पढ़ चुके हैं उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो अब बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक लेके सॉल्व करे, उससे क्वेश्चन ना बने तो मुझे कहना, है ना। उसी तरह से एक बार जब मैं यहाँ पर केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा, CDS, NDA, रेलवे, CGL, CHSL, टीचिंग एग्जाम्स सबके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको बढ़िया से दिल लगाकर अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। उसके बाद देखो अगला जो हमारा टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस के बाद, हमारा जो 8वां टॉपिक होगा वो होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों की बात करेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। तो एक अलग ब्रांच हो गया केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिकों की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन के अपरूपों की बात करेंगे। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, फुलेरीन है, नैनो ट्यूब है, नैनो बर्ड है, लॉन्स्टेलाइट है। ये सब कार्बन के जितने भी अपरूप हैं, आपने 3 पढ़ा होगा, हम 7 अपरूप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच हो गया केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बड़ा चैप्टर होने वाला है ना, एक ब्रांच ही है केमिस्ट्री की। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे गाइज, फ्यूल एंड पॉलीमर्स। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्यूल, ईंधन। जितने प्रकार के भी ईंधन है, या कोल एंड पेट्रोलियम इसको कह सकते हैं हम, कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कैसे होता है, पेट्रोलियम क्या होता है ना। तो कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, जितने भी ईंधन हैं, एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, बायोगैस क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम के बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा पॉलीमर्स। ये 12th तक चलना होगा इसमें, है ना। बहुलक पढ़ेंगे कि भाई पॉलीमर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स क्या होते हैं। इसी में हम प्लास्टिक की बात करेंगे, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है ना। उसके बाद नेचुरल फाइबर की हम लोग बात करेंगे, इसी में फाइबर होगा, है ना। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइबर्स अर्थात रेशे, है ना। और प्लास्टिक्स क्या होते हैं, है ना, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलिए, पॉलीमर्स जैसे ही खत्म होगा, पॉलीमर्स जैसे ही खत्म होगा, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला जो टॉपिक होगा गैस, वो होगा हमारा एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 2 आप पढ़िएगा वहाँ पे, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। ये भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा। पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लेशन, यूट्रॉफिकेशन क्या होता है ना। बात आ रही समझ में? हाँ, आज से ये क्लास स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। हाँ, पीडीएफ नोट्स मिलेगा आर्यन, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसकी पीएनजी आपको दे दी जाएगी। अगर कोई पीएनजी कभी मिसिंग हो जाती है, आप अगले क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है। तनु शर्मा, राधे राधे, ठीक है आप लोग। चंदन कुमार, सार्थक, आर्यन साहब, जितने लोग भी लाइव हैं। हाँ सार्थक, क्या पूछ रहे हो आप? पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सब की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं गाइज, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसी में सारी बात हो जाएगी। पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां, जैसे मीनामाटा डिजीज़ क्या होता है, उसके बाद इटाई इटाई या औच औच डिजीज़ क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज़ क्या होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? हाँ, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सौरभ, है ना। एकदम आराम से पढ़िए आप, कोई परेशानी नहीं आएगी। हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, है ना। चलिए, हाँ ठीक है, बेटर रहेगा अजय, एकदम 100%। आप प्रीवियस ईयर्स, हाँ आज की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ये वाली भी पीडीएफ, जो भी पढ़ेंगे वो सब की पीडीएफ मिलेगी, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं गैस
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद हमारा होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 12th क्लास का टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, है ना, जिसमें हम दवाओं का जिक्र करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन कि भाई एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीपैरेटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा निकाला गया था, किससे निकाला गया था, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद हम फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षकों की यहाँ पे बात करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की बात होगी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, और जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे गाइस? आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, और हर एक टॉपिक में बहुत सारे अंदर के टॉपिक शामिल होंगे। जैसा कि मैंने आपको क्या बता दिया कि मैटर, अब मैटर में देखिए इसके मैं अलग अलग टॉपिक बना सकता था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड, मिक्सचर। मिक्सचर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी में हम एलवाई पढ़ेंगे, मिश्र धातु वगैरह पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि स्टेनलेस किसका मिश्र धातु होता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है, एमलगम क्या होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक के अंदर टॉपिक आपके क्या होंगे, छुपे हुए होंगे। तो ये हमारा जो होगा वो सिलेबस होगा, और क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा फिरा कर आपके कोई भी एग्जाम होंगे उसमें होंगे। तो आप ये ना पूछिए कि सर ये इस एग्जाम के लिए है, ये इस एग्जाम के लिए है, वो हर एक एग्जाम के लिए, वनडे के हर एग्जाम के लिए ये आपका जो है कोर्स बेनिफिशियल होगा। बस एक बार आप मन लगा के पढ़ लो, और ये सोच के पढ़ लो कि अब दोबारा हमें और कहीं से केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, जैसा कि मैंने आपको बायो में कहा था। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में भी मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ लो, दोबारा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोहित पूछ रहे हैं सर फिजिक्स की क्लास आप लेते हो क्या? हाँ, देखिए ऐप पे मैं लेता हूँ बायो और केमिस्ट्री। फिजिक्स में कल ही मैंने शुरू किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने यूट्यूब चैनल पे 3 बजे से फिजिक्स की क्लास मैंने शुरू करी है। कितने बजे से? 3 बजे से। वो आज भी होगी। तो कल से स्टार्ट हुआ है, उसमें हमने लाइट स्टार्ट किया है, क्योंकि लाइट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को फिजिक्स पढ़ना होगा तो आप वहाँ पे आ जाइए। केमिस्ट्री सबसे हार्ड लगता था स्कूल में, अब सबसे आसान लगेगा। रानी चौधरी, रामराज, अमित, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल अधूरा थोड़ी ना पढ़ाएंगे बच्चा, पूरा ही पढ़ेंगे हम लोग। आकाश पटेल, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है एकदम हम बेसिक से चलेंगे। पहली क्लास में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, और केमिस्ट्री में हमें पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना कैसे है। दूसरी बात हमने कहा आपसे कि देखो आपकी जो थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी जो है वो आपकी चलेगी ऐप से, और इसकी जो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस सेशन जो होगा बच्चा, वो आप जो है हम ऐप पे भी चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। तो ऐप पे जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है बच्चा, वो ओवरऑल है, फुल सिलेबस का है ना। लेकिन प्रैक्टिस सेशन हमने अपने यूट्यूब पर क्या कर रखा है, टॉपिक वाइज डाल रखा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आ जाएंगे, तो जैसे मान लिया कि हम पहला टॉपिक जैसे ही खत्म करेंगे, अभी मत बनाइएगा, अभी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही हम अपना पहला टॉपिक खत्म करेंगे बच्चा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको इसका तुरंत प्रैक्टिस सेशन लगाना है। जैसे ही हम खत्म करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, जिस दिन न्यूक्लियर रिएक्शन टॉपिक ये फिनिश होगा, आपको तुरंत जा करके वहां पे क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन लगाना है। तो ऐप से हमारा क्या चल रहा है, थ्योरी, और यूट्यूब चैनल से आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोनों मिलकर ये कंप्लीट माना जाएगा। आप कहिएगा सर कहाँ है प्रैक्टिस सेशन? तो ये देखो, बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे, तो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस बाई जुबैर एहसानी के नाम से। क्या है? साइंस बाई जुबैर एहसानी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप अगर मोबाइल पे खोलेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे साइंस बाई, तो आ जाएगा जुबैर एहसानी। आप एक बार दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट दिखने लगेगा। ये प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा
केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, बायो का प्रैक्टिस सेशन। आपको प्रैक्टिस सेशन केमिस्ट्री में जाना है। ये देखिए परमाणु संरचना, पहला ही आ गया परमाणु संरचना का प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो जैसे ही परमाणु संरचना खत्म होगी आप इस प्रैक्टिस सेशन पे जाओगे और इसके क्वेश्चन लगाकर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि भाई इतने में इतना आया, है ना, 30 में कितना आया मान लिया, है ना, 40 में कितना आया, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन आपका खत्म हो जाता है, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो लगा दीजिएगा रेडियो एक्टिविटी का। ये रेडियो एक्टिविटी का प्रैक्टिस सेशन आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रैक्टिस सेशन देखो आ गया। जैसे ही ये खत्म होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का प्रैक्टिस सेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैटर का आ गया, कंपाउंड मिक्सचर का, मेटल्स नॉन मेटल्स का देखो प्रैक्टिस सेशन आ गया। तो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, लेटेस्ट पैटर्न, उसमें जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने समझ लो कि एक ब्रह्मास्त्र डिजाइन किया हुआ आपके लिए। जैसे देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाकर यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो भाई सही कोड को टिक करें। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो चलन अभी है प्रेजेंट में, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, 1 ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट वाले जिसमें आपको सोचना पड़ जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चन का जो अभी ट्रेंड चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए, है ना, कि इनको मिला करके यहाँ सही कोड को आपको टिक करना है या इनमें से सही जोड़ा कौन सा है या गलत जोड़ा कौन सा है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपका जैसे ड्राई आइस, मस्टर्ड गैस, टेफ्लॉन, फुलेरीन, अभी इसको मैच करना है, इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो आपका पहले से मैंने इंतजाम कर रखा है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पहले से डाल रखा है आपके लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके अलावा ऐप पे हम फुल लेंथ सिलेबस कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। वो आपको अभी से भी कर सकते हैं या पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, पढ़ने का हमारा क्या होगा, तरीका होगा। और बताइए किसी को दिक्कत है? आज ही मिल जाएगा वो, तो बायो की क्लास भी शुरू हो जाएगी। हाँ, सीजीएल की भी चल रही है, रेलवेज की भी चल रही है, पुलिस की भी चल रही है। ये जो मैंने प्रैक्टिस सेशन तैयार किया है ये तो ब्रह्मास्त्र है, वो हर एग्जाम के लिए है ना। और सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो बतला दूंगा। अभी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, बीच बीच में हम बतलाते रहेंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे ही चैप्टर ये कंप्लीट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसका सॉल्यूशन तो साथ साथ ही रहता है। उसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, ये सारी बातें हम लोग बता देंगे। बताइए और किसी का कोई डाउट वगैरह है? कितनी क्लास होगी, जैसे पूछ रहे हैं बच्चा शीतल पूछ रहे हैं कितनी क्लास होंगी, तो ये बात तो पहले बता दिया है मैंने, आपने लेट से शायद ज्वाइन किया। 40 से 45 क्लासेस में हमारी केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी और बढ़िया तरीके से खत्म होगी, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है जय ललिता? बाकी बच्चा बताइए, किसी को वॉइस में इश्यू आ रही है? लैपटॉप में एरर शो कर रहा है तो मोबाइल पे फिलहाल देख लीजिए। कितने दिन में कंप्लीट होगी? 2 से 2.5 मंथ लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, लेकिन कभी कभी सैटरडे को भी मेरी क्लास हो जाएगी, तो फ्राइडे भी हो सकती है और सैटरडे भी होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये पीएनजी आपको मिल जाया करेगी, नोट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं कि किस तरह से आप कंफर्टेबल हैं। और ये रहा हमारा सिलेबस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर, मैटर में इतने चैप्टर छुपे हुए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सारे जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसको देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे गाइस? पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। सार्थक पूछ रहे हैं कि सर आपके रिकॉर्डेड क्लास से कंप्लीट कर लें क्या? देखो बच्चा, रिकॉर्डेड क्लास उन बच्चों के लिए है कि जैसे जिसने किसी ने बैच ले लिया और उसके सर पे एग्जाम है अगले महीने और उसे जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा नहीं ना, मैं तो अपने स्पीड से अपने हिसाब से चलूंगा। तो उन बच्चों के लिए रिकॉर्डेड बैच दे दिया जाता है जिसने बैच खरीदा है और उसके सर पर कोई एग्जाम है, तो वो रिकॉर्डेड बैच से कर लेते हैं।
लेकिन जब आपने लाइव बैच में एडमिशन लिया है तो मेरी आपको सलाह है कि आप रोजाना पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, एक एक लेक्चर पढ़ें, वो आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है आपको? ठीक है, सॉल्यूशन तो उसी में आ जाएगा ना, मिक्सचर में ही हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद कोलोइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, सब उसी में आ जाएगा। हाँ हाँ, सब में है इन्वायरमेंटल। अरे भाई, उसमें इन्वायरमेंटल कहने का मतलब है उसमें हम पोल्यूशन की बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन ग्रीन हाउस गैस है नहीं है। देखिए प्रीवियस प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? ठीक है, आकाश उसका तो मुझे पता नहीं है, कि मैं चेक करता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है, उसमें चल रही है कि क्लास के नहीं चल रही है मैडम की। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसमें हम सारी बातें आपको बतला देंगे। ठीक है, वहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ अब चलते हैं गाइज, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। नहीं, चश्मा क्यों उतारें? चश्मा उतार देंगे तो इतनी लाइट होती है, आप लोग भी चश्मा पहने। जैसे आप लोग मान लिया कि स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम आपका गुजरता है, तो ये जो मैंने चश्मा लगा रखा है ना, इस तरह का चश्मा, ये ब्लू कट चश्मा है, क्योंकि स्टूडियो में इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, सामने स्क्रीन है, तो हर तरफ से लाइट आती है। तो ये स्टाइल के लिए नहीं पहना गया है, ये जो चश्मा है वो किसके लिए पहना गया है? प्रोटेक्शन के लिए। तो आप लोग भी जो है ना, ब्लू कट जो मतलब रेज को क्या करते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, वो चश्मा जरूर लगाएं अगर आपका स्क्रीन टाइम जो है 4-5 घंटा से ज़्यादा होता है तो। ठीक है, चलिए। हाँ, ब्लू कट है, ऐसे झुक रहा होगा तो दिख रहा होगा आपको। बात आ रही है समझ में? तो आप लोग ज़रूर एक चश्मा बनवा लीजिएगा अगर आप लोग ज़्यादा देर स्क्रीन पे रहते हैं, संपर्क में रहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम पहला टॉपिक, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं हर्षित, बताइए। हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना हर एग्जाम के लिए ये क्या होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन हमने अपलोड कर रखा है पहले से। टेस्ट में क्या विनय मौर्य क्या पूछ रहे हैं, टेस्ट में नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवान, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ये पहला टॉपिक हमारा होने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। ठीक है, कितने चैप्टर वगैरह हैं सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो परमाणु संरचना में हम सबसे पहले बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए ये क्या है, इंडिया के एक ऋषि थे, महर्षि कनाद, एक इंडियन ऋषि थे महर्षि कनाद। उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को हम डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, क्या कहा उन्होंने? इस यूनिवर्स के किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो वो जो सबसे छोटा इनडिविजिबल
पार्ट होगा किसी भी मैटर का, उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। क्या कहा? परमाणु। और उन्होंने कहा कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहा उन्होंने? कि परमाणु जो है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। यह किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। पर यह बात इन्होंने क्या कही थी? हिंदी में कही थी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर पाया। इसी बात को डाल्टन ने इंग्लिश में कहा। क्या कहा उन्होंने? कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते। क्या कहा? डाल्टन साहब ने कहा कि इन्हीं के बात को बस इंग्लिश में कहा, तो इनके स्टेटमेंट को बना दिया लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बना दिया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने देखा होगा कि लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उसकी ज़्यादा अहमियत मानते हैं लोग, है ना, कि भाई बहुत काबिल आदमी होगा। लेकिन वहीं पर आप हिंदी में बोलें या भोजपुरी में बोलें तो लगेगा अरे ये फालतू आदमी है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हम पॉइंट्स देखना चाहते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बोला था। तो उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। क्या कहा? एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है ना। तो कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान से सुनिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने बोला क्या? परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये मैं नहीं कह रहा, किसने कहा? डाल्टन ने। एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ, और यू कैन से मेड अप ऑफ एटम्स। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। क्या कहा इन्होंने? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इट इज इनडिविजिबल। परमाणु को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब इसे विभाजित नहीं कर सकते। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट हो गए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है या कौन पॉइंट नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही, तीसरा पॉइंट के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, है ना, या आइडेंटिकल। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। पहले इन पॉइंट को लिखते नहीं थे, लेकिन अब जो पैटर्न आपका चल रहा है एग्जाम का, तो अब हमें लिखना पड़ेगा इन पॉइंट्स को। किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। चौथा पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। विभिन्न तत्व के परमाणु, विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। अभी समझाऊंगा कि तत्व क्या होता है और परमाणु क्या होता है। विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, ठीक है। ये था इनका चौथा पॉइंट। क्या बोला?
एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, है ना। इन सबको एक्सप्लेन करेंगे हम एक एक करके, अभी लिखते जाइए। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। परमाणु संयुक्त होकर या मिलकर, परमाणु मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। पहले इन चीजों को हम बोल कर निकल लेते थे, अब हमें लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक बिंदु है या नहीं है ना। और सिक्स्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या कहा इन्होंने, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं का पुनर्संयोजन होती है, पुनर्संयोजन होती है। अब चलिए जो भी लिखा है इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं ना, कि एक्चुअली में इन्होंने बोला क्या क्या है और इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे इन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस एटम का रीअरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या है। जैसे देखो आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन आप NaOH से करवाते हो, तो इन दोनों के बीच जब रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है कि NaCl के साथ कंबाइन करता है और HOH के साथ कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो देखिए NaCl के साथ मिलेगा तो क्या बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, और HOH के साथ मिला तो क्या बन गया, पानी बन गया। हुआ ना, यही तो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, एटम रीअरेंज हो रहे हैं, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, और रीअरेंजमेंट होकर नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं दरअसल कुछ और नहीं, परमाणुओं का पुनर्संयोजन है, एटम्स का रीअरेंजमेंट है। ये बात इनकी सही थी, ये बात इनकी क्या थी, बिल्कुल सही थी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। तो छठा पॉइंट इनका क्या हो गया गाइज, सही हो गया, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, अब चलिए इसके एक एक स्टेटमेंट पे गौर करते हैं, तो आप समझ लेना। देखो इन्होंने क्या कहा कि एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, ब्रह्मांड की सारी वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ये भी बात इनकी सही थी। क्या इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, वाटर बन गया, वाटर बन गया। ये भी सही था, ये भी सही था। लेकिन तीसरा पॉइंट इनका गलत था, और पहला दूसरा पॉइंट भी इनका गलत था। ये तो सही था कि ब्रह्मांड के सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एकदम सही बात थी। हर चीज किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम को हम विभाजित भी कर सकते हैं, एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट इनका जो था गलत था, और तीसरा पॉइंट भी जो था इनका गलत था। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट कैसे गलत है उसके बारे में जरा हम पहले बात कर लेते हैं। पहले दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। डाल्टन साहब ने बोला कि एटम्स आर इंडिविजिबल, सही के गलत। हाँ, टाइम यही रहेगा। कितनी क्लासेस होंगी, 40 से 45। हाँ बिल्कुल हो सकता है अजय, 100% होगा। बायो जल्दी शुरू होगा।
इन्होंने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ये सही था कि गलत था? तो चलिए आज देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या देखते हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष या त्रुटियां या खामियां, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है वैसा आप भी लिखें। इन्होंने क्या कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, लेकिन भाई एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो एटम है, परमाणु है, परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है। ये पहला दोष था। परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। और अगर हम किसी परमाणु को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? आप कहोगे सर परमाणु को अगर हम तोड़ेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और क्या मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन भी मिलेगा। प्रोटॉन्स मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? तो आप कहोगे सर न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और तब लोगों ने कहा कि अब हद हो गई, इससे ज़्यादा हम विभाजित नहीं कर सकते, है ना? ये हद हो गई। इलेक्ट्रॉन से छोटा, प्रोटॉन से छोटा, न्यूट्रॉन से छोटा कोई नहीं है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इनको भी जब हम विभाजित अब कर सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनको भी विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वार्क्स मिलेंगे। तो अगर पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेगा सर क्वार्क्स है। क्या है? क्वार्क्स है। नहीं, वीओडी से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमन गुप्ता साहब। एम के सिंह पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी एग्जाम में पास हो गए और आप जो है अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, इसको सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। जैसे आप जो है, आप आईएएस बन गए, ठीक है, तो इसमें तो आप सक्सेस हैं। लेकिन आपकी घरेलू लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है, मारपीट हो रही है, पीट दे रही है आपको आपकी बीवी, क्या आप सक्सेस हैं लाइफ में? नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि भाई आप अपनी जिंदगी में के जो इम्तहान हैं उसमें आप कामयाब हुए, और अपनी जिंदगी के इम्तहान में भी कामयाब हुए। आप एक अच्छा पति हैं, एक अच्छा भाई हैं, एक अच्छा बाप हैं, एक अच्छे बेटे हैं, तो माना जाता है कि आप सक्सेस हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी एग्जाम में सक्सेस हो गए और आप किसी ओहदे पर पहुंच गए, इसको सक्सेस नहीं कहते बच्चा, इसको सक्सेस नहीं कहते। ठीक है जी। चलिए, तो क्वार्क्स जो है वो सबसे छोटी इकाई हो गई। कैसे पता चला कि डाल्टन साहब जो हैं वो गलती पर है? कैसे पता चला? क्योंकि आप जानते होंगे बच्चा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज है किसने करी थी? बताओ। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाले थे वो आपके थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे जे थॉमसन साहब। जे जे थॉमसन साहब। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज करने वाले थे, यहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले थे ई गोल्ड स्टीन। क्या नाम था? ई गोल्ड स्टीन नाम था। ई गोल्ड स्टीन। और व्हेन वी टॉक अबाउट द discovery of neutron, you all know that neutrons were discovered by
विच वन, टेल मी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? और आंसर शुड बी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक बच्चा, क्या नाम था? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे बोल देते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड गलत उत्तर होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं पे पढ़ लिया आपने तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जब हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब लोगों ने कहा कि नहीं, डाल्टन साहब गलत कह रहे थे, परमाणु अविभाज्य नहीं है, एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, है ना। तो रदरफोर्ड पढ़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन साहब ने करी थी। आज यहाँ पे रहने देते हैं बच्चे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, लेकिन हमने थोड़ा सा पहले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बातें करी हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और घबराइएगा मत, हमारे साथ बस जिस्म और जान के साथ बने रहिएगा, तो आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल घबराना नहीं, हमारे साथ बहते चले जाइएगा, है ना। बस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सचित पूछ रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हमने लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, बायो और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा बच्चा। प्रीतम, कितनी क्लास एक दिन में हो रही? खुशबू कुमारी बताइए, ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं क्या? नोटबुक एक बड़ा सा ले लीजिए, है ना। रिवान मेहता साहब, ठीक है। बायो की क्लास भी जल्द हो जाएगी शुरू, क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम हैं तो क्या गम है। निहारिका दास, विशाल, कन्हैया यादव साहब, कृष्णा, नोटबुक एक मोटी सी बना लीजिएगा, ठीक है जी। टाइम यही रहेगा, हाँ टाइम यही रहेगी, बायो की भी जल्दी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल अपने निश्चित समय पर, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।